चलो मैं नहर वाला कह रहा हूँ ना। हाँ, अगर हाँ कोई दोषी पाया गया तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा शनिवार को रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारी को दिए। तो वहीं मुख्य मकसद जो उनका आज रामनगर आने का था कि 2 दिन पूर्व रामनगर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी से सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत का शव जो ई रिक्शा में ले जाया जा रहा था, वह वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने भी इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मामले की जांच के आदेश दिए। तो वहीं कल जिलाधिकारी ने भी रामनगर पहुंचकर इस मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी और उन्होंने कहा इस मामले की जांच के आदेश सीएमओ को दिए गए। तो वहीं डॉक्टर सुनीता टमटा स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि आज इस प्रकरण को लेकर यहाँ बयान लिए गए हैं। जो लोग इसमें शामिल थे उन्होंने कहा ये बेहद गंभीर मामला है और उन्होंने कहा इसमें जांच की जा रही, जांच में जो जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं रामनगर का सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार और विभाग का मकसद है। अभी 1 माह ही पहले ही से पीपी मोड से स्वास्थ्य विभाग ने अपने हैंडओवर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई थी, लेकिन कुछ चिकित्सकों ने ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि शीघ्र यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही स्टाफ तैनात किया जाए। तो वहीं उन्होंने सीएमएस को भी साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सरकार से मिलने वाली जो भी योजना आम जनता या गरीब लोगों को या अस्पताल में आने वाले मरीजों को दी जानी चाहिए, वो 100% उसका लाभ दिया जाए, मरीजों की निःशुल्क जांच की जाए, एक्सरे सहित उन्होंने कई बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि दवाइयों को भी दवाइयां जो है वो भी मरीजों को निःशुल्क दी जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की भी बात कही है और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो पीपी मोड का बाद अभी 1 माह इस अस्पताल को सरकारी तंत्र में आया हुआ है और जो ओपीडी की संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं रामनगर के अस्पताल के लिए शुभ संकेत है, विभाग के लिए भी एक अच्छा संदेश है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि रामनगर का अस्पताल कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर है कि यहाँ आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा स्वास्थ्य के अभाव में ना हो, ऐसा उनका प्रयास है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से कड़ी सख्ती दिखाते हुए भी कार्रवाई करने की बात कही है कि जो भी अधिकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खिलवाड़ करेगा या मरीजों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध कराएगा तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। देखिए ऐसा है, मुझे भी अभी उच्च अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश हुए हैं कि आप वहाँ जाके जांच आख्या करिए और हमें दीजिए, तो मैंने अभी यहाँ की जो भी घटना हुई है वो मैंने वो कर लिया है, नोट कर लिया है और थोड़ा मैंने वार्ता भी करी है। तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर जाके भी थोड़ा अपना वो करेंगे। अगर हाँ कोई दोषी पाया गया तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई। देखिए ऐसा है, जैसे कि आपको पता ही है कि अप्रैल से हम लोग चला रहे हैं और अभी डाटा भी लिया उनका। तो जो मैंने ओपीडी देखी लास्ट ईयर की जो हमारे पीपी मोड में जो चला रहे थे, तो उसके मुताबिक जो है हमारे 3000 करीब की जो ओपीडी है, बल्कि ये डाटा भी आपको भी दिखाते हैं, वो ज्यादा है हमारा। ये जो मैंने अभी लिया है आप लोग भी देख लीजिएगा। ये हमारे देखिए पीपी मोड का जो डाटा मैंने कहा देखिए कितना है, जबकि हमको भी 1 ही महीना हुआ है, अभी हाल ही में 1 ही महीने हुआ है और हमारे जो है अभी पूरे डॉक्टर भी यहाँ नहीं पहुंचे, आपको पता है, क्योंकि अभी एकदम से तैनात क्योंकि विशेषज्ञ की हमारे ऑलरेडी कमी है। आपको पता है पूरे राज्य में हमारे 54% विशेषज्ञ कमी है। उसके बावजूद भी सीएम साहब ने यहाँ रोज जो मैं जैसे मुझे भी आंखें मिली है, मैं ले भी जा रही हूँ, तो यहाँ पर विशेषज्ञ जो है अभी अटैचमेंट में उन्होंने कर रखा है और हम लोगों ने भी शासन से भी इनके ऑर्डर कर रखे हैं। कुछ अभी हमारे पास विशेषज्ञ मिले हैं, उनको भी हमने प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पर दिया है, अब जल्दी ज्वाइन भी कर लेंगे। और कुछ हमने संविदा में भी यहाँ जो भेजे थे आप, लेकिन अभी एक आदेश हमारे सीएस सर का निकला था कि संविदा में नहीं लिए जाएंगे, तो उसकी वजह से हमने कुछ रोक लगा दी है, नहीं तो हमारे सारे डॉक्टर यहाँ काफी पहुंच जाते हैं अभी। तो ये थोड़ा सा अभी हमने फिर रिक्वेस्ट की है सीएस साहब से कि भाई हम संविदा में, क्योंकि हमारे विभाग का नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ऑलरेडी डॉक्टर शॉर्टेज है और विशेषज्ञों की स्पेशली कमी है और ये हमें तुरंत पीपी मोड से हमने भी लिया भी है। तो हमें इसके प्रायोरिटी देखते हुए कि हमें विशेषज्ञों के और हमारे डॉक्टर्स की जो हमारी कमी हो रही है उसको पूर्ण करने के लिए आदेश हमारे लिए अलग से करा जाए स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो वो भी जल्दी माननीय मंत्री जी ने ही सर से सीएस सर से भी बात करी है और तुरंत ही वो ऑर्डर निकलने वाला है। तो उसके तहत हमारे पूरे फुल फ्लैश जब डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से देखिए अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी मात्र हमें 1 ही महीना हुआ है ये हैंड ओवर है। तो थोड़ा आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा हमें टाइम दीजिए।
क्योंकि आपको पता है कि 4 साल में 5 साल के बाद तुरंत ये हॉस्पिटल जब हैंडओवर हुआ है तो थोड़ा व्यवस्था लाने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से ऐसा मैं देख रही हूँ कि 1 महीने में भी काफी, जब 1 महीने में आपका 3,000 का डाटा का डिफरेंस है। आप देख लीजिए, ये मासिक पिछले उनका जो एक मिनट डॉक्टर वो अभी बताती हूँ। आपका जो ओपीडी का है 5,901 का इनका लास्ट ईयर का अप्रैल का खाका है, और हमारा जो डाटा है वो 8,120 है, मतलब 3,000 का डिफरेंस तो आप 1 महीने में देख लीजिए। और जो आप सिजेरियन है, प्रसव है, वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ फुल फ्लज नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई ऑपरेशन करती है और हम बाहर से अटैचमेंट पर बुला रहे हैं और कहीं रात में भगवान न करे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि ये ऑपरेशन एक बड़ी चीज होती है। वो चीजें थोड़ा सा हमें लाने में, जब तक कि यहाँ फुल फ्लज डॉक्टर वो आ चुकी है। इस बार हमने अभी कल ही जो पोस्टिंग आई है, नए डॉक्टर्स आए हैं, तो एक रामनगर को हमने दे दिया गायनेकोलॉजिस्ट, वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगी। और जल्दी ही सीएमएस साहब को भी हमने निर्देश दे दिए हैं कि उनको यहीं पर ही अंडर, मतलब यहीं कैंपस के अंदर रखा जाए ताकि 24 घंटे इमरजेंसी हमारी चल सके, क्योंकि डिलीवरी केसों में ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये मैं पूरा कोशिश उसका मैं कर रही हूँ, और ये पूरा विश्वास है, मैं आप लोगों को दिलाती हूँ कि थोड़ा हमको टाइम दीजिए। जैसे हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं वैसे वैसे हम इनको प्रायोरिटी बेस पे देखें। ऐसा है, देखिए हमारे यहाँ आपको पता है कि भारत सरकार ने फ्री स्कीम, फ्री डायग्नोसिस हम लोगों ने करा हुआ है, और ये भले ही पहले ये आदेश थे 11 बजे के, लेकिन अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। और अभी यहाँ ये नहीं मिल पाया यह आदेश कि हम 1 बजे तक हम अपने ही जो हॉस्पिटल में जो हमारी सुविधाएं हैं, हमारे लैब है, वो करें। और 1 बजे के बाद 24 घंटे की जो है वो हम जो फ्री, जो हमारे गवर्नमेंट ने कर रखा है, वो व्यवस्था रहेगी। वो आप लोगों से वीसी भी हमारी हुई थी, सीएमओ साहब को पता है, ये जल्दी ही हमारे आदेश हो जाएंगे। और ये चीजें हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हाँ उसमें हमारे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में भी जो हमारी अर्निंग होनी चाहिए, थोड़ा भी हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो ये भी हम सोच रहे हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में जितना स्ट्रेंथनिंग कर सकें वो तो हमारी रहना चाहिए। बाकी जो हमारे उसके बाद, जैसे 1 बजे के बाद, वो हमारे फ्री चंदन जिसको हमने दे रखा है गवर्नमेंट ने हमारे, वो करें। तो देखिए ऐसा है, अभी पूरे इंडिया में जो मेरी परसों की रिपोर्ट है 277 के ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन हमारे राज्य में एज सच कोई नहीं है। लेकिन 2 केस हमने रिपोर्ट किए थे, जो कि ऋषिकेश में थी, तो वो भी माइग्रेंट थी गुजरात से, और 57 थी, कोमॉर्बिड थी, वो डायबिटिक पेशेंट थी। तो वो भी वहाँ प्रवचन या उसके लिए आई थी, तो वहाँ पाए, उनको थोड़े सिम्टम्स पाए गए, तो उसमें कोविड पॉजिटिव रही। वो अभी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन अंडर कंट्रोल है। और दूसरी हमारी एक वहीं की एक डॉक्टर थी, वो वहाँ की थी बेंगलोर, तो वहाँ से जब वो आई तो थोड़ा सा उनको इस तरह के सिम्टम्स मिले, तो वो हम लोगों ने जांच करा तो वो भी पॉजिटिव है। उनको हमने होम क्वारंटाइन में, लेकिन वो स्टेबल है, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, ऐसा कोई सीरियस नहीं। तो फिलहाल अभी हमारी ये 2 की रिपोर्ट है, बाकी सैंपलिंग हमारी हो रही है। सारे निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं कि आप सैंपलिंग बढ़ाएंगे, निगरानी रखेंगे, जैसे हम पहले कोविड में कर रहे थे। और बाकी जो अगर पॉजिटिव आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनको बोला गया है कि किस तरह का वेरिएंट मिल रहा है, तो ये भी आदेश दिए गए। और बाकी अपनी जो बेड है, ऑक्सीजन बेड है, या अगर इनकेस केस बढ़े, अभी तो फिलहाल ऐसे अंडर कंट्रोल में है, तो ये चीज हमारे द्वारा निर्देश दिए गए कि आप उसकी तैयारी पूरी